स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। सब यही कहते हैं भाई कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए एक स्टूडेंट को अपने पढ़ाई के समय, और एक नॉर्मल इंसान को स्मार्टली काम करना चाहिए। मैं हमेशा से सुनता आ रहा हूँ ये चीज़ें, लेकिन तब हम उस स्मार्ट वर्क को करना चाहते हैं या किसी भी काम को स्मार्टली करना चाहते हैं, उस चीज़ में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है कि कैसे किसी काम को एफिशिएंटली। स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि किसी टास्क को आप गिवन रिसोर्सेज हो गए। एग्जांपल अगर हम स्टडी का लेके चलें, गिवन रिसोर्सेज क्या है? आपके पास टाइम है, आपके पास आपकी जो बुक्स हैं वो आपका रिसोर्सेज है, और आपका टाइम भी रिसोर्सेज है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज में आप मैक्सिमम आउटपुट कैसे जनरेट कर सकते हो, ये आपको स्मार्ट वर्क सिखाता है। लेकिन इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए हमें काफ़ी बार कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क क्या कैसे काम करते हैं। हार्ड वर्क को हमेशा कम्प्लीमेंट करता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क नो डाउट करना पड़ेगा, लेकिन स्मार्ट वर्क या स्मार्टली काम करने से आपको हार्ड वर्क है ना जो वो कम हो जाता है। आपका हार्ड वर्क ज़रूर करना पड़ता है भाई, स्टार्टिंग में बता देता हूँ मैं आपको ये चीज़, हार्ड वर्क ज़रूर करना पड़ता है, लेकिन स्मार्टली आप चीज़ों को हैंडल करोगे तो वो हार्ड वर्क की इंटेंसिटी कम हो जाती है। अब स्टार्ट करते हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमारे पास बुक्स आती हैं, स्टार्टिंग हमारी रिसोर्सेज होती है बुक्स। अब किसी भी चीज़ को करने से पहले ना उसका आपको ये पता होना चाहिए कि ये बुक इस सिलेबस को, मान लो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी है या 11th 12th कोई भी क्लास है आपकी, वेदर यू आर इन ग्रेजुएशन, तो आपको पहले से पता होना चाहिए। आपको रिसर्च करनी पड़ती है भाई, सर्च करना, बिना रिसर्च के तो आप स्मार्ट वर्क कर नहीं सकते। अपने आप आपको वो चीज़ें करनी पड़ेगी। अब आपको पहले सिलेबस चेकआउट करना पड़ेगा कि कौन सी बुक उसके सिलेबस को कम्प्लीटली तो भाई 100% तो कोई भी चीज़ कवर नहीं हो पाती, थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाती है, वो आप बीच वाला जो गैप होता है ना वो आप खुद कवर कर सकते हो। अब क्या चीज़ है, अगर आप कवर कर रहे हो उन चीज़ों को, तो कवर करते समय आपको ये पता होना चाहिए कि ये बुक मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर रही है। अब बुक आ गई, बुक के बाद ये होता है एक 80-20 रूल, कि जो 20% सिलेबस है ना वो 80% आपका जो एरिया है उसको कवर कर देता है। तो उसके बाद तब आप थोड़ा और अंदर जाते हो कि वो 20% सिलेबस कौन सा है आपका जो 80% ऑफ पार्ट को कंप्लीट कर देगा। वो स्मार्ट वर्क है आपका। बुक्स का सिलेक्शन आपका स्मार्ट वर्क है। आपके चैप्टर्स आपने ये निकाल लिए कि अगर आपके पास गिवन टाइम है, थोड़ा टाइम है और आपको नंबर ज़्यादा लेके आने हैं, तो ये दोनों चीज़ तो होगी कि फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ बुक्स, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ चैप्टर्स, प्रायोरिटी कि वो 20% सिलेबस कौन सा है आपका जो आपका 80% पेपर तैयार करवा सकता है, फिर उस 20% से अलग। और भाई होता भी है ये, मैंने एग्ज़ाम्स में चेक किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूँ अपने 12th का, मैथ में आता था कैलकुलस अकेला 80 में से 35 नंबर का आता था। और होता क्या था डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन वगैरह ये सारी चीज़ें होती थी। तो 35 नंबर का, तो मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि सबसे पहले मैं उस चीज़ को तैयार करूँ। अब स्मार्ट वर्क तो हमने कर लिया, स्मार्ट वर्क ने हमारे हेल्प किया कि चीज़ें कैसे होंगी, क्या चीज़ें करनी है। हार्ड वर्क, अगर हम सिंपली हार्ड वर्क करते ना तो मैं बुक उठाता, सिर्फ सारे चैप्टर लग जाता, मैं देखता ही नहीं, प्रायोरिटाइज करता ही नहीं उन चीज़ों को। तो वो सिर्फ हार्ड वर्क करने से ना काम नहीं चलता। अब स्मार्ट वर्क में पहले आपको चैप्टर पता चल गया कि पहले मेरे को ये करने हैं, अगर मेरे को अपना आउटपुट मैक्सिमाइज करना है गिवन टाइम में। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर, हार्ड वर्क वाला जो मैंने देखा, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क डिफरेंशिएट कैसे होता है क्वेश्चन सॉल्विंग में। एक क्वेश्चन है, आपने उसको सॉल्व किया, फॉर एग्जांपल उसमें लगे आपके 5 मिनट, हार्ड वर्क किया आपने। लेकिन स्मार्ट वर्क आपको क्या चीज़ करने में हेल्प करेगा कि आप उस क्वेश्चन को करने के बाद एनालाइज करो कि मैंने क्या प्रोसेस उस क्वेश्चन में अपनाई है, किस प्रोसेस और
हमारे टीचर्स कहते थे कि हर एक क्वेश्चन को करने के 2 या 3 मेथड हो सकते हैं भाई, होते भी थे, निकालते थे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के। और अभी कंपटीशन वाले एग्जामों में भी ये चीज़ होती है, 2 या 3 तरीके होते हैं। तो आप उस तरीके को एनालाइज करो, पूरे इस क्वेश्चन को एनालाइज करोगे कि कहाँ ये चीज़ शॉर्ट हो सकती है, छोटी कैसे हो सकती है, क्योंकि कंपटीशन में आपको ये चीज़ें हेल्प करती है कि आप कितना जल्दी ये क्वेश्चन को कर सकते हो। अब एनालिसिस ऑफ दैट क्वेश्चन, और उसके बाद उस चीज़ को छोटा करना, या आपसे कोई गलती हुई है उस चीज़ को पॉइंट आउट करना कि ये हाँ मेरे से गलती हुई है, हाँ मेरे को सुधारना है, वो आपका स्मार्ट वर्क है। लेकिन काम तो आपको फिर भी करना पड़ेगा, हार्ड वर्क तो फिर भी करना पड़ेगा आपको। तो स्मार्ट वर्क ने आपको कम्प्लीमेंट कर दिया, हेल्प कर दिया कि इस चीज़ को ऐसे छोटा कर सकता है तो आगे से। तो वो चीज़ होगी क्वेश्चंस में। अब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, तब तो टीचर्स का सबसे ज़्यादा वो आता है कि टीचर्स, मैंने एक चीज़ देखी है भाई, बुक्स की भी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि बच्चे ना, मैंने देखा भाई डेस्क पे ना बहुत मोटी मोटी किताबें और काफ़ी ज़्यादा रख लेते। देखो मैं इतना बर्डन देखता नहीं कभी भी, मैं वही चीज़ चूज़ करता हूँ जो उस चीज़ को कवर कर देगी। दूसरी बात, अगर एग्जांपल ले मैथ का, एसएससी में बात करते हैं हम, 3 टीचर्स हैं, राकेश यादव, आदित्य रंजन एंड गगन प्रताप। अब आप तीनों टीचर्स में से किसी को भी चूज कर सकते हो, लेकिन स्मार्ट वर्क क्या है, मैंने जो चीज़ देखी है ना, एक चैप्टर उस टीचर से पढ़ लिया, एक चैप्टर उस टीचर से, एक चैप्टर उस टीचर से, वो आपका हार्ड वर्क ही बढ़ाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ क्या चल रही है। आपको स्मार्ट वर्क एक चीज़ भी सिखाते हैं कि आपको भरोसा भी होना चाहिए। एक टीचर को पकड़ लिया ना अगर आपने कि मेरे को इस टीचर से पढ़ना है, फॉर एग्जांपल राकेश यादव से पढ़ना है, तो पूरी की पूरी मैथ राकेश यादव से पढ़ो। अगर आपने रीजनिंग के लिए एक टीचर को सिलेक्ट कर लिया तो पूरा का पूरा रीजनिंग उससे क्लियर करो। आपके वो फेथ भी होना चाहिए, भरोसा भी होना चाहिए उस टीचर के ऊपर। वो भी एक चीज़ स्मार्ट वर्क में इंक्लूडेड होती है, क्योंकि जितने आप अपने पास ऑप्शन रखोगे काम करते समय, उतना ही आप ज़्यादा भटकते हो। स्मार्ट वर्क आपको ऑप्शन रखने ही नहीं देगा, आपको उतना जल्दी ही काम करने में मजबूर कर देगा वो। स्मार्टली ये चीज़ करनी पड़ती है। और लाइफ में अगर हम सोचे किसी भी काम को करते समय कि स्मार्टली कैसे काम करना है, भाई उस चीज़ सिचुएशन को कहते हैं ना, मतलब मैंने गीता में चीज़ सुनी थी कि सामने वाले की, मतलब वो तब सुना रहे थे कि अपने सामने क्या परिस्थिति है और हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उन चीज़ों को पहले जान लेना चाहिए कि मेरे सामने ये परिस्थिति है, मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज से मैं ये काम कर सकता हूँ। तो आपके पास फुल डिटेल होनी चाहिए। और भाई हर चीज़ तब तक आप पक्की पकाई मिलती रहेगी ना, मैं कहता हूँ भाई कि कोई भी कोचिंग वगैरह लेता है या उससे ना नहीं है भाई, लेकिन हर चीज़ पक्की पकाई आपको मिलती है ना, तब तक आप खुद काम करना नहीं सीख सकोगे। इसीलिए जितना आप उन चीज़ों के ऊपर खुद काम करोगे ना कि कैसे चीज़ें करनी है, कौन सी बुक्स ज़्यादा काम करेंगी, किस टीचर से मेरे को पढ़ना है, उस टीचर से पढ़ो जिस टीचर का आपको समझ में आ रहा है भाई। उस टॉपिक को सिलेक्ट करो जिसमें से एनालाइज भी करना पड़ता है पेपरों को भाई, एनालाइज करना, एनालिसिस पावर भी आपकी बढ़ेगी। तो जितना आप खुद करोगे ना उन चीज़ों को, तब जाके आपका स्मार्टली काम होना स्टार्ट होएगा। ये नहीं कि आपने आज ही मैंने स्टार्ट किया स्मार्टली काम, नहीं भाई, आपको एनालाइज भी करना पड़ेगा उस चीज़ से पहले। वो स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क से ही निकल के आता है। हार्ड वर्क से कैसे निकल के आएगा, तब आप चीज़ों को एनालाइज करना स्टार्ट करोगे कि ये चीज़ कैसे काम कर रही है। आप खुद बाय खुद अपने ऊपर ध्यान दोगे कि यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, इस गलती को मेरे को इस तरीके से सुधारना है। उस चीज़ से वो स्मार्टली वो ऐसे काम करता है। लेकिन लास्ट में ये कहूँगा भाई, ये मत सोचना कि स्मार्ट वर्क आपको जल्दी करा देगा। स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क से अलग चीज़ है। हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा भाई। स्मार्ट वर्क उस हार्ड वर्क के टाइम को, मतलब जितने टाइम आप हार्ड वर्क कर रहे हो या उसकी इंटेंसिटी को घटा सकता है, लेकिन हार्ड वर्क ज़रूर करना पड़ता है भाई। सो दिस इज़ इनसाइड अंकुश, थैंक यू।